ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर वाणी। गुरु बड़े हैं या गोविंद, किसके द्वारा मुक्ति संभव। आज कबीर वाणी द्वारा जानने की कोशिश करते हैं कि मुक्ति किसके द्वारा हो सकती है, और गुरु बड़े हैं या गोविंद। तो आज कबीर वाणी के द्वारा जाने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कबीर वाणी का विषय। गुरु हैं बड़े गोविंद ते, गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देखो विचार, हरि सिर जेते बार है, गुरु सिर जेते पार कबीरा, गुरु सिर जेते पार। गुरु हैं बड़े गोविंद ते, मन में देखो विचार, हरि सिर जेते बार हैं, गुरु सिर जेते पार। गुरु गोविंद से बड़े हैं क्योंकि ईश्वर तो प्राणी को संसार रूपी चक्र में बार बार जन्म मृत्यु के फेर में डाल रहे हैं। देखिए क्यों बड़े, पहली ही वाणी में बिल्कुल क्लियर कर दिया कबीरदास जी ने कि ये संसार रूपी चक्र जो चल रहा है जन्म मृत्यु का, तो ईश्वर प्राणी को उसमें डाल रहे हैं और आगे बता रहे हैं। परंतु गुरु के ज्ञान से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है। जो गुरु ज्ञान देता है वो मुक्ति का साधन, मुक्ति का द्वार, तो एक मुक्ति गुरु के द्वारा ही। इसलिए गुरु ही गोविंद से बड़े हैं, इस तत्व को निरंतर विचार करते रहें। देखिए बहुत ही सुंदर निर्णय, गुरु बड़े या गोविंद। अब दूसरी वाणी का आनंद लेते हैं। गुरु तो गरुआ मिला, गुरु तो गरुआ मिला, ज्यों आटे में जात पात कुल मिट गया, नाम धरेगा कौन कबीरा, नाम धरेगा कौन। गुरु तो गरुआ मिला, ज्यों आटे में लौन, और जात पात कुल मिट गया, नाम धरेगा कौन। इस साखी में कहते हैं मुझे ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई हो जो ऊंच नीच भेदभाव जाति पात के बंधन से परे है। इस वाणी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मुझे ऐसे सद्गुरु की प्राप्ति हो गई जो ऊंच नीच भेदभाव जात पात के बंधन से परे है। वे सभी को एक समान समझते हैं। जिस प्रकार आटे में नमक मिला दें तो दोनों ही एक हो जाते हैं। सद्गुरु के प्रभाव से शिष्य की जात पात श्रेष्ठ कुल का अभिमान सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो शिष्य को ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला वो सद्गुरु, मुक्ति देने वाला वो सतगुरु, वो गुरु। और
आगे आनंद लेते हैं वाणी का। गुरु सो ज्ञान लीजिए, गुरु सो ज्ञान लीजिए, शीश दीजिए दान। बहुत तक भौंदू बह गए, राख जीव अभिमान कबीरा, राख जीव अभिमान। गुरु सो ज्ञान लीजिए, शीश दीजिए दान। अब बहुत तक भौंदू बह गए, राख जीव अभिमान। यदि गुरु से ज्ञान लेना है तो अपना सब कुछ गुरु के चरणों में न्यौछावर कर दो। देखिए, ज्ञान तभी मिलता है जब गुरु के चरणों में सब कुछ न्यौछावर कर दिया जाए। यहाँ तक कि महात्मा मंगत राम जी ने भी बताया है कि अगर सिर को भी काट के गुरु चरणों में रख दो तो वो भी कम है उस गुरु की ज्ञान की प्राप्ति के लिए। आगे बता रहे हैं, यदि ऐसा नहीं होगा तो मिथ्या ही अभिमान होगा। हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, हम विद्वान हैं, तब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जाति पात का भेदभाव गुरु में नहीं होता, और अगर जीव या मानव इस भेदभाव को रखता है तो उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और आगे बता रहे हैं कि अपने अभिमान को त्याग कर अपना शीश गुरु के चरणों में रख दें तो गुरु से सच्चा ज्ञान अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, बहुत ही सुंदर उस गुरु, उस सतगुरु का निर्णय। लास्ट वाणी का आनंद लेते हैं। गुरु की आज्ञा आबई, गुरु की आज्ञा आबई, गुरु की आज्ञा जाय। कहे कबीर सो संत है, आवागमन न साए कबीरा, आवागमन न साए। गुरु की आज्ञा आबई, गुरु की आज्ञा जाए। कहें कबीर सो संत हैं, आवागमन न साए। कबीरदास जी कहते हैं कि वे ही संत हैं जो गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं। देखिए, उनको संत बता रहे हैं कबीरदास जी, जो गुरु की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। आगे बताते हैं, वे जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। अगर जो गुरु की आज्ञा मान रहे हैं उनको संत बताते हैं और वे जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि है। अगर आप गुरु की आज्ञा सर आँखों पे अपना सर गुरु के चरणों में नित अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो निश्चित ही उस जीव को, उस मानव को संसार से मुक्ति जरूर मिलेगी। बार बार वो आवागमन से मुक्त हो सकता है। इसलिए ऐसा गुरु गोविंद से भी बड़ा बताया गया। ये एक संत कबीरदास जी का निर्णय, और एक गुरु के बिना इस संसार से मुक्ति नहीं। बार बार आवागमन उस 84 के चक्कर में पड़ना ही है। तो आज विचार बनाएं, कल विचार बनाएं। एक सतगुरु के द्वारा ही, उसकी आज्ञा के अनुसार ही अपना जीवन यापन करेंगे तो
तो निश्चित ही जीवन में सफलता मिलेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास कागरे चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।